हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, तो विच यूरोपियन कंट्री स्टार्ट द ट्रेड विद इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री आपने बतानी है जिसके साथ इंडिया ने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। वो थी फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि पुर्तगाल के साथ। जो वासो डी गामा था वो एक पुर्तगीज़ था जो इंडिया में सबसे पहले आया था 1498 में कैलीकट के रास्ते से। तो वहाँ पे वो जो हिंदू रूलर था जैमोरियन, तो उसने उसे रिसीव किया हुआ था। तो वो सक्सेसफुली जो अपना सी रूट था इंडिया टू यूरोप वो आया था। और जो फ्रैंकिसियो डी एल्मीडा था वो फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगीज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। उसके बाद फिर जो अल्फांसो डी एल्बेरिक्यू ने क्या किया, जो कैप्चर कर लिया गोवा, किससे, विजयपुर रूलर से। उसके बाद उन्होंने हुगली को लॉस कर लिया 1631 में, क्योंकि उनकी जो फाइट हुई किसके साथ, शाहजहां के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ जो पुर्तगाल थे उसके साथ फर्स्ट ट्रेड हमारा स्टार्ट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो नेक्स्ट आ जाता है द वासो डी गामा, जो कैलीकट में आया था वो कब पहुंचा था, वो 1498 में आया था। सी रूट के जरिए वो इंडिया में आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाता है। तो आप भी इस क्वेश्चन को साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर अंतिम में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ी इसमें टाइम लगता है बनाने में, सोचने में, तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके एग्ज़ाम्स तक हम कॉन्टीन्यूसली सीरीज़ चला रहे हैं, पीछे से चलाते आ रहे हैं जब से आपके से जुड़े हैं। जैसे कि आपका JK SSB के पहले से चल रहा है, जो भी प्रेपरेशन अच्छे से कराई जा रही है। अगर आपका कोई डिमांड वीडियो आप चाहते हो JK SSB की स्पेशल प्रेपरेशन के लिए, आप वो भी बता सकते हो। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकडाउन में भी किया जा रहा है, ठीक है। बस फ्रेंड थोड़ा सा तो चल रहा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया एंड द वाइस राय ऑफ द पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर बताना है इंडिया का, और जो वाइस राय था पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया का, फ्रैंकिसो डी एल्मीडिया। जहां आपका ऑप्शन दिया जा रहा है आपको अल्फांसो डी एल्बेरिक्यू, जैमोरियन या वासो डी गामा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया था जो फर्स्ट गवर्नर था कहाँ का, पुर्तगीज़ का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु केम टू इंडिया एंड स्टे इन द जहांगीर कोर्ट फ्रॉम 1609 टू 1611। ऑप्शन दिए हुए जेम्स वन, सर थॉमस रॉय, कैप्टन हॉकिंस या ड्यूप्लिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कैप्टन हॉकिंस थे वो फर्स्ट एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो इंडिया में आए थे और जहांगीर के कोर्ट में स्टे किया था, जो एक मुगल वंश के शासक थे जहांगीर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 1614 में सर थॉमस राय ने इंस्ट्रक्ट किया था, इंस्ट्रक्ट बाय डैश टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्पर ऑफ इंडिया। किसके साथ उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था जो कोर्ट ऑफ जहांगीर में विजिट करे थे, जो उस समय मुगल एम्पर थे इंडिया के, जेम्स वन के साथ, बाबर, शाहजहां या हुमायूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स वन थे जो सर थॉमस रॉय ने उनके साथ इंस्ट्रक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, आप भी साथ साथ में करते रहें। द ईस्ट इंडिया कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट वट टुडे इज नोन एज द मद्रास इन द एयर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो इस समय तो मद्रास में है, कौन से ईयर में उन्होंने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा 1639 में जो हुआ था, ठीक है। इससे बहुत सारी जो इधर सेटअप हुआ था, जैसे बात करूँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए। सारों ने इधर अपना अपना स्टार्ट किया। जो फ्रेंच थे उन्होंने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया चलाई 1664 में, उनका जो फ्रैंकिसियो कैरन था उसने एस्टेब्लिश किया फर्स्ट फैक्ट्री। उसके बाद 1616 में जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई, इसका जो हेड क्वार्टर था वो सेरमपुर में था। तो इनकी जो इंग्लिश सेटलमेंट थी वो 1845 तक रही। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 तक चली, और जो जॉन माइल्ड हॉल थे उसने इसको चलाया। और उधर ही जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे उन्होंने जो ओपन की फैक्ट्री ऑफ सूरत, और किसके राज में, जहांगीर के कार्यकाल में। लेकिन वो वहाँ पे फेल हो गए। लेकिन उसके बाद जो जहांगीर था उसने इशू कर दिया ताकि फारमैन के लिए तुम जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे खोलिए। उसके बाद जो सर थॉमस राय इंडिया आए और परमानेंट फैक्ट्री उन्होंने सूरत में साइन कर ली जहांगीर के कार्यकाल में 1613 में। फिर उनके जो 3 विलेज थे, कौन से,
सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकता में, वहाँ पे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई फैक्ट्रीज इन विलेजेस में। तो उसके बाद जो विलेजेस थे वो क्या बनना स्टार्ट हो गए, सिटी बनना स्टार्ट हो गए कलकत्ता में, ठीक है। इसी तरह रहा। उसके बाद जो फिर कौन सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी। उसके बाद फिर जो अनदर फैक्ट्री मसोलीपट्टनम में 1669 में लगाई गई। उसके बाद फिर अराइवल ऑफ ड्यूप्लेक्स हुआ 1742 में, जहाँ पे जो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें जो फ्रेंच ने इंडिया को डिफीट कर दिया था। उसके बाद फिर फर्स्ट जो कार्नेटिक वार हुई 1746 में, जिसमें जो नवाब थे, नवाब ने क्या किया, कार्नेटिक के उन्होंने जो एसटी थोम था उसके साथ क्या किया, फ्रेंच ने नवाब को हरा दिया जो एसटी थोम थे। उसके बाद उन्होंने मद्रास कैप्चर किया। फिर थर्ड कार्नेटिक वार आई, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव के बीच हुई। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, किस किस के बीच, मीर कासिम और शाजुद्दौला, शाह आलम और रॉबर्ट क्लीव के बीच। फिर फर्स्ट एंग्लो फोर्थ एंग्लो वार, इस तरह सारी चलती रही। तो अब जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन 1619 की बात करूं जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1639। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन 1619 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इस टेरिटरी एट। तो इधर बताना है जो 1600 कौन सी बात की जा रही है, 1619 में जहांगीर ने परमिशन दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करो उनकी टेरिटरी में, कहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत और हुगली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1661 में जो कंपनी थी ऑब्टेन हुई थी कहाँ से, कि कहाँ पे हुई थी, जिसमें जो चार्ल्स टू था तो उसको क्या दिया गया था, डाउरी दिया गया था। बॉम्बे, मद्रास, कन्नूर या कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉम्बे को 1611 में जो क्या दिया गया था, चार्ल्स टू को डाउरी में बॉम्बे दिया गया था। विच ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया, जो अर्लीस्ट डच कंपनी थी उसकी सेटलमेंट कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मसोलीपट्टनम में। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच केम इनटू द व्यू आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी जब डिक्लाइन हो गई उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पावर निकल के आई वो कौन सी बनना स्टार्ट हो गई, वो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, जो मराठास थे वो क्या होना स्टार्ट हो गया, उनकी जो सिंगल पावर है वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज रेफर्ड एज द पेशवा ड्यूरिंग द मराठा रूल, और जो बैटल ऑफ प्लासी थी। इन दोनों का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर इस पर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही।